Good morning, student. Today, our topic is adjustment of old partners' capital account on the basis of new partners, and also adjustment of new partners' capital account on a basis of old partners' capital account, vice versa. Adjustment of rearrangement of capitals. At the time of admission of a new partner, sometimes capital rearrangement may be made on a basis of partner decision. This capital rearrangement means the contribution of partner towards capital are rearranged on a basis of new profit sharing ratio. ये जो रीएडजस्टमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर होता है. For this purpose, the capital account of old partners must be adjusted with goodwill revaluation, past profit if any. All entries has been made in the capital account of the partner, then their net capital is adjusted as per new capital on the basis of new profit sharing ratio. Then the capital of all partners are rearranged in any of the following ways. Calculation of amount of capital is made on a base of new partners capital contribution. जो new partner capital लाता है उसके हिसाब से total capital of the firm पता करके रेशियो के अकॉर्डिंग all partners का capital new रेशियो में किया जाता है. Second, calculation of amount of capital is made on a basis of old partners capital account. In this situation, new partner's capital not given in the question, and he has to bring proportionate capital as per his share with comparison of old partner's capital account. और थर्ड होता है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रीएडजस्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस सिचुएशन में न्यू पार्टनर के बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कंबाइंड कैपिटल निकाल के उसको रेसिप्रोकल लगा के न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे और फिर उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे. जो बात कही गई है उनको देखिए इलस्ट्रेशन के थ्रू. इलस्ट्रेशन 1, X and Y are a partner in a sharing profit 75%, 25% यानी 3:1. Their balance sheet on 31st December 2005 is given below. Asset, cash, debtor, stock, furniture, land and building. Liability side, creditors, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है सेकंड नंबर पर, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर दैट इज एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1. तो 10,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में. Z was admitted as a new partner on the following terms. The value of stock was to be increased to 40,000. स्टॉक 35,000 का है, 40 हो जाएगा, गेन हो रहा है 5,000 का. एंड दैट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस्ड बाय 25%. तो 25% से लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस करना है यानी डेप्रिसिएशन लगाना है. फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10, तो 10% फर्नीचर का
reserve of 5% to be created against debtors. तो लैंड एंड बिल्डिंग का रिडक्शन, फर्नीचर का डेप्रिशिएशन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सभी लॉस हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएंगे. जेड वाज टू पे 15 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये 3-1 में बढ़ जाएगी क्योंकि एस आर गिवन नहीं है. फॉर 20% फ्यूचर प्रॉफिट, 20% यानी 1/5, 1/5 in the firm. He also to bring in a capital equal to 1/5 of combined adjusted capital of X and Y. जो X और Y की लास्ट में combined capital होगी उसका 1/5 उसको लाना है. You are required to generalize the entries in the books of the firm and give opening balance sheet of the new firm on completion of transaction. सॉल्यूशन पर आइए, पहले एंट्रीज देखते हैं. जो हमने बताया था बैलेंस शीट का प्रॉफिट एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल 10,000 को 3-1 में बांटेंगे तो 7,500 एंड 2,500. उसके बाद स्टॉक से लॉस हुआ था तो स्टॉक टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है. यू कैन राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. देन प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक ही गेन था स्टॉक से 5,000 का. उसके बाद लॉस ही थे सब. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग का 25%, 25,000 का 6,250. फर्नीचर का 10% डेप्रिशिएशन 500 और 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर 750. तो इस तरह से कुल लॉस हुआ 7,500 का. गेन था 5,000 का, तो नेट लॉस हुआ 2,500 का. दिस नेट लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो. तो एक्स इज कैपिटल डेबिट, वाई इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इन 3:1. 2,500 इंटू 3:1 अपॉन 4 करोगे तो आपका 1875 और 625 आ जाएगा. $15,000 गुडविल लाया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में क्रेडिट होंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यू कैन राइट कैश आल्सो डायरेक्ट एंट्री में, और यू कैन राइट प्रीमियम फॉर गुडविल आल्सो. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल. 2 एंट्री करनी पड़ेंगी, एक लाने की कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल. 2 नहीं करनी है तो एक डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल. 15,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 11,250, 3,750. और लास्ट एंट्री आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, तो वो बाद में करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल 18,125. वर्किंग में देखेंगे कैसे आया, ये एंट्री लास्ट में होगी. अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी ओल्ड बैलेंस शीट से है 30,20,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था फर्स्ट एंट्री में वो है 75,25. वाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 11,250, 3,750. और उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1875, 625. उसके बाद क्रेडिट का टोटल लगाएंगे एक्स और वाई का
48,750, 26,250, एक्स और वाई अकेले का टोटल लगाना है। इसी टोटल को डेबिट साइड लिख देंगे और एक एंट्री जो लॉस की है उसको माइनस करेंगे तो नेट कैपिटल बचेगा 46,375, 25,625। ये एक्स और वाई का कंबाइंड कैपिटल है। अब आ जाइए वर्किंग नोट पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एक्स का जो बैलेंस सीडी है 46,875 और वाई का 25,625, टोटल लगाया तो 72,500 हुआ। दिस कैपिटल इज फॉर 4/5 क्यों? क्योंकि Z इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट और 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 बचेगा एंड दैट 4/5 बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई। Z को शेयर देने के बाद जो शेयर बचेगा वो एक्स और वाई का होगा। तो 4/5 शेयर के लिए इनकी कैपिटल है 72,500, तो 1/5 के लिए Z लाएगा कितना? रेसिप्रोकल लग जाएगा 72,500 इंटू 5/4 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18,125 ये Z का कैपिटल आया। यही Z का कैपिटल क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट के बाय कैश करके Z के कॉलम में लिखा गया 18,125। ये अमाउंट आ जाने के बाद ही लास्ट एंट्री होगी, जो मैंने कहा था आप लास्ट एंट्री करेंगे। ये लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 18,125। इसके बाद बैलेंस शीट बना देंगे। नई बैलेंस शीट बन जाएगी। कैश में ऐड गुडविल एंड कैपिटल, डेटर्स लेस प्रोविज़न, स्टॉक 40,000 का हो गया था, फर्नीचर में डेप्रीशिएशन लग गया था 500 का, लैंड एंड बिल्डिंग में भी डेप्रीशिएशन लग गया था 6250 का। तो डेप्रीशिएशन को माइनस करके वैल्यू बाहर लिख देंगे। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे 40,000। उसके बाद ABC का नया कैपिटल जो बैलेंस CD है 46,375, 25,625, 18,125, टोटल लगा के 90,625, ग्रांड टोटल 1,30,625। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट बन जाने के बाद ख़त्म होता है। आइए इलस्ट्रेशन 2। A and B are a partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2005, their balance sheet was as under capital AB reserve। ये रिजर्व प्रॉफिट की तरह जैसे अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में A और B में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में 7,800 इंटू 3:2/5। क्रेडिटर्स एसेट साइड लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस है, ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में 3:2 में 2,500 इंटू 3:2/5। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा लॉस और क्रेडिट साइड जाएगा रिजर्व। On the same date, they admit C as a partner and the new profit sharing ratio becomes 6:4:3। न्यू रेशियो गिवन है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। He is to bring required premium that is 2,400, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। And proportionate capital, the capital of A and B also be adjusted themselves in new profit sharing ratio, pass journal entries and show the capital account and draw the balance sheet। तो पहले एंट्रीज ही देखते हैं।
रिजर्व आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड था तो क्रेडिट होंगे। रिजर्व टू एज कैपिटल बीस कैपिटल 7800 को 3:2 में बांट देंगे तो 4680 3120। उसके बाद मैंने बोला था लॉस एसेट साइड है तो डेबिट होंगे। एज बीस कैपिटल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ये भी 3:2 में। 2500 को 3:2 में डिवाइड करेंगे 1500 एंड 1000 आएगा। 25 इंटू 3:2 अपॉन 5, 5 से कैंसिल करके 5 जब 25, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। देन कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये एंट्री आपको लास्ट में मिलेगी जब आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। और ये 2400 प्रीमियम फॉर गुडविल का है, इसको आप बांट सकते हो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, प्रीमियम बाट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, वही 2400 इंटू 3:2 अपॉन 5 तो 1440 और 960 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट की 2 एंट्री भी आपकी कैपिटल अकाउंट बन जाने के बाद ही मिलेंगी। तो आइए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी फ्रॉम बैलेंस शीट 20 एंड 10,000 जो लायबिलिटी साइड गिवन था। रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में 4680 3120। उसके बाद डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 एंड 1000। उसके बाद गुडविल की एंट्री तो बाय सीज कैपिटल 1440 एंड 960, ये कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल लिखोगे तो डेबिट में टू एज टू बीस कैपिटल करके सी के डेबिट साइड निकलेगा ये अमाउंट 2400 रुपये। इसके बाद कैपिटल के टोटल लगा लेने हैं। और वर्किंग नोट देखिए, द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी 30,000 बैलेंस का, प्रीमियम का अमाउंट, रिजर्व का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट, इस तरह से टोटल हुआ 37,700। ए और बी का टोटल कैपिटल है। The adjusted capital of A and B in their profit sharing ratio will be 37,700 का नया रेशियो गिवन था 610 410, तो ये ए और बी का आ गया। Thus the excess amount of A और B जो भी होगा ये अमाउंट आप बैलेंस CD में लिखेंगे और डिफरेंस में आपका कैश आ जाएगा। और सी की कंबाइंड कैपिटल 37,700 का रेसिप्रोकल लगा के वो 313 के लिए आया था, वन माइनस 313 करेंगे
1013 बचेगा। 1013 का रेसिप्रोकल लगाया 37,700 इंटू 13/10 इंटू 3/13, तो इसका कैपिटल आ गया 11,310। यही कैपिटल जो आपने बताए हैं यही कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी में लिखे जाएंगे। देखिए 22,620 15080 11,310 जो आपने वर्किंग नोट में दिखाए थे वही बैलेंस सीडी में लिखेंगे। तो डिफरेंस कैश आ जाएगा क्योंकि ए का क्रेडिट का टोटल 26,120 है और बैलेंस 22,620 है। 1,500 माइनस करके 2,000 बचता है तो ए विड्रॉ कर लेगा टू कैश और एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये लास्ट एंट्री। और बाय कैश करके बी को लाना होगा क्योंकि बी का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 16,080 और क्रेडिट का टोटल है 14,080, तो 2,000 रुपये कम पड़ रहा है, इसलिए बाय कैश बी के कॉलम में आ जाएगा 2,000। और सी का जो निकाला था 13,710 वो भी बाय कैश करके सी के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, टोटल लगा देंगे, डबल लाइन कर देंगे और इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैपिटल यही नई वाली बैलेंस सीडी वाली लिखेंगे ए बी सी की, जो बैलेंस सीडी में अभी कैपिटल अकाउंट में लिखी थी। क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फिक्चर्स एंड फिटिंग, स्टॉक, डेटर। कैश बढ़ जाएगा, बैलेंस प्लस द कैश बाट बाई सी प्लस कैश बाट बाई बी माइनस कैश पेड टू ए करेंगे तो 17,510 आ जाएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। ओके, थैंक यू।